ठीक है। सो आज का टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा हैश मैप एंड सेट डेटा स्ट्रक्चर। सो बेसिकली सी प्लस प्लस में मतलब जावा के अंदर इसको हैश मैप बोल देते हैं, बट मोस्टली सी प्लस प्लस में इसको बोलते हैं मैप और सेट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया दे देता हूँ। उससे पहले एक बार ना जो हमने कल मैंने एरे पढ़ा था तो उसका एक फंक्शन रह गया था जो काफ़ी यूज होता है आगे जाके, वो डिस्कस कर लेता हूँ वो। ठीक है, जैसे यार मान लो ना मेरे पास एरे है तो उसमें एलिमेंट्स रखे हैं फॉर एग्जांपल 1, 3 एंड 5, कोई भी रैंडम नंबर से। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे ना एरे के एंड में मुझे 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा पुश करने हैं, तो मतलब 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, तो क्या फंक्शन यूज करोगे आप? ऐड और पुशबैक। ठीक है, लेट्स से मैंने 4 डाल दिया, फिर मैंने 6 डाल दिया, फिर मैंने 7 डाल दिया, तो क्या होगा? एरे के लास्ट में 4, 6 एंड 7 एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐड हो जाएंगे। बट यार ये ना थोड़ा सा काफी गंदा सा वे है कि मतलब अगर मान लो मुझे 100 एलिमेंट डालने होते हैं तो मैं क्या 1000 या 100 टाइम्स में ये वाला पुशबैक पुशबैक करूंगा? नहीं। तो इसका अल्टरनेटिव ये भी है कि इसके अल्टरनेटिव दो अल्टरनेटिव है। इधर आई कैन यूज फॉर लूप। ठीक है, कि मैं फॉर लूप लगा दूं और हर बार मैं इसके पुशबैक करता रहूँ एरे के एंड में। ठीक है, एक फंक्शन और होता है इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, वो होता है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन वो कैसे होता है देखो। सिंपली जिस भी एरे में हमें एलिमेंट्स इंसर्ट करना है उसके एरे का नाम लिख दिया डॉट इंसर्ट। नाउ अब है ना हमारे पास चॉइस होती है कि या तो हम एरे के एंड में एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर हम एरे के बिगिनिंग में मतलब एरे के स्टार्टिंग में एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि है ना हम एरे के एंड में एलिमेंट को इंसर्ट करें तो हम करेंगे यहाँ पे एरे डॉट इंसर्ट एरे डॉट एंड। ठीक है, उसके बाद आपके पास चॉइस आती है, इधर यू कैन पुश ओनली 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट और अप टू n एलिमेंट्स। अब कितने एलिमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 4, 5, 6, 7 कितने एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो? तो सिंपल एलिमेंट क्या होगा, ये इतने कितने एलिमेंट क्या होंगे एरे के लास्ट में ऐड हो जाएंगे वो सारे। ठीक है, तो मतलब 4 टाइम्स मुझे पुशबैक नहीं करना पड़ेगा और ना ही फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो एक ये वाला भी तरीका है इंसर्ट करने का। ठीक है, अगर हम कोड करके दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा कल वाले बता रहा हूँ एक बार जब तक सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये मान लिया कि मेरे पास पहले एरे था जिसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट्स रखे हैं। अगर मुझे अब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डालने हैं तो एरे डॉट इंसर्ट, और अगर एंड में इंसर्ट करने हैं तो एरे डॉट एंड। ये ना अगर एक ऑपरेटर किसी को समझ में नहीं आया ना कि लाइक ये एंड वगैरह क्या है, बिगिन वगैरह क्या है, तो बता देना मुझे। ठीक है, और बोल देना मतलब अनम्यूट करके। नाउ अगर हम एरे को आइटरेट करें तो 4 ERR Cout IT। और ये ना लाइक ये कोई ये नहीं है कि मैं हमेशा आईटी यूज करता हूँ। मोस्टली आप आईटी की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं ना, लाइक वो आपकी मर्जी है कि आप आईटी की जगह क्या नाम रखना चाह रहे हो। इधर यू कैन लाइक आप है ना यहाँ पे ईएल भी कर सकते हो, एलिमेंट भी रख सकते हो, फिर आपको यहाँ पर भी ईएल ही रखना पड़ेगा। मतलब जो आपकी मर्जी हो आप रख सकते हो। ठीक है, देखो पहले मेरे पास थे एरे में 1, 2, 3, उसके बाद मैंने इंसर्ट कर दिया एरे के एंड में। क्या रखा मैंने, क्या इंसर्ट किया मैंने? 3, 5 और 6, तो वो 3, 5, 6 के एंड में आ गए। ठीक है, अल्टरनेटिव ये भी था कि मैं ना सिंपल एक फॉर लूप लगा के इसकी जगह इंसर्ट की जगह मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, और एंड टाइम जितने एलिमेंट आप चाह रहे हो कि इंसर्ट करना, उतने बार मैं फॉर लूप लगा के इन एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दूं। तो एक ये भी चॉइस थी और एक इंसर्ट वाला ऑप्शन भी है। अच्छा, अगर मान लो यार मैं चाहता हूँ ना कि जैसे ये जो 3, 5, 6 है, ये जो पूरा एक सेट है 3, 5, 6 का, ये 2 टाइम्स रिपीट हो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मुझे लिखना पड़ेगा 2, अभी तो हुआ नहीं शायद, लिखना पड़ेगा इसका। अभी ये कर लो एक बार। ठीक है, मीन सेट ऑपरेशन हो गया। इसमें किसको डाउट हो अभी? हेड आउट किसी को इंसर्ट ऑपरेशन में? ठीक है, चलो अब करते स्टार्ट मैप से। मैप तक है। मैप यार सब मैप ना लिटरली काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैप के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो मतलब एरे में तो आप काफी पीछे रह जाओगे। एरे के मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप मैप से ही सोल्व कर दोगे, मैप और डेटा स्ट्रक्चर से। ठीक है,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके मैप के काफी वेरिएशंस होती हैं। सो मैप है ना बेसिकली तीन टाइप का होता है, फिर बता भी दूंगा कि मैप एक्चुअली होता क्या है। मैप बेसिकली तीन टाइप का होता है, एक होता है ऑर्डर्ड मैप, ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप। ये आप यूज करोगे इन सबको, ये नहीं होगा कि जस्ट लाइक कुछ थ्योरेटिकल है आप इनको यूज करने वाले नहीं हो। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन सब का डेफिनेटली यूज करने वाले हो। तो ये नहीं होगा कि जस्ट पढ़ा दिया चल कुछ यूज नहीं होगा, सबका यूज होने वाला है मल्टी मैप। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक्चुअली में मैप होता क्या है। ठीक है, सो मैप है ना काइंड ऑफ आपकी डिक्शनरी है कि अगर मान लो कि आपको कोई वर्ड है उसका आपको मीनिंग देखना है, तो वर्ड के corresponding क्या मीनिंग होगा ना। जैसे यहाँ पे मेरा वर्ड है तो उसके corresponding का मीनिंग होगा। ठीक है, सो वैसे मैप में क्या होता है, मैप में दो चीज होती है, की एंड वैल्यू। की और वैल्यू का पेयर होता है, की के corresponding वैल्यू होती है हमारे पास। मतलब हमारे पास कोई की होगी और उसके corresponding लाइक वो जो की है वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे पास मैप के अंदर स्टोर होता है। तो ये होगा मैप का बेसिक डेफिनेशन कि मैप एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, की और उसके corresponding वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि जो वन है, वन इंटीजर है, वो लाइक आई वुड से राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हो गया। अगर टू है, टू उस तक शाम को करे, तो ये होगी की और ये हो गया इसका वैल्यू। ये मैप डेटा स्ट्रक्चर का लाइक बेसिक डेफिनेशन होती है कि एक्चुअली में होता क्या मैप डेटा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि जिसके पार्ट्स हैं, टाइप्स है, जो ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप और मल्टी मैप। तो पहले देख लेते हैं कि ऑर्डर्ड मैप होता क्या है। देखो, इसके ना नाम से ही क्लियर हो रखा है कि ना ये ऑर्डर्ड है। मतलब अब बेसिकली ना ये जो ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है, ये मल्टी मैप है, ये बेसिकली ये लगते हैं कीज के ऊपर। मतलब ये जो भी इनकी है ये की के ऊपर लगते हैं ऑपरेशंस वगैरह। इसी इसने बोला ऑर्डर्ड, मतलब हमारे पास जो भी कीज आएंगे ना, सपोज करो मेरे मैप के अंदर कीज रैंडम पड़ी है, तो ऑर्डर मैप क्या करेगा, उन रैंडम कीज को ऑर्डर में लगा देगा, मतलब ऑर्डर में लगा देगा। लेट्स से पहले ऑल दो ऑर्डर में कैसे लगाएगा, पहले लगाएगा सबसे छोटी वाली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, ये लगाएगा इसको सॉर्टेड ऑर्डर में। एग्जाम्पल देख लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक मैप डेटा सेक्टर है, उसमें ऐसे कीज रखी हैं, वन के कोर्सपोंडिंग रखा हुआ थ्री, और लेट्स से टू है की उसके कोर्सपोंडिंग फोर रखा है, फिर रखा है फिर फाइव आ गया, फिर थ्री हो गया, फिर यहाँ पे थ्री लगा लो, थ्री के कोर्सपोंडिंग मेरे पास कुछ भी है, टू है। ठीक है, सो बिकॉज ये मेरा ऑर्डर्ड मैप है, तो क्या करेगा मैप है ना, ऑर्डर्ड मैप क्या करेगा, इन रैंडम कीज को एक ऑर्डरली अरेंज कर देगा। ठीक है, तो कैसे करेगा, जैसे पहले आएगा की सबसे छोटी की क्या है, वन है, तो वन के कोर्सपोंडिंग थ्री आ गया, ये लाइक ऐसे इसकी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर टू के कोर्सपोंडिंग फोर आ गया, ठीक है, फिर थ्री के कोर्सपोंडिंग टू आ गया, एंड देन फाइव के कोर्सपोंडिंग थ्री आ गया। ये होता है ऑर्डर्ड मैप। ये काफी यूज, आप मैप को ना काफी फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हो। ये नहीं होगा कि जस्ट पढ़ा दिया फिर लाइक आगे कहीं पे यूज नहीं होने वाला। मोस्टली मैप यूज होगा आपका, मैप एंड साइड डेटा स्ट्रक्चर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड मैप का सीन था। अच्छा, कुछ इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह होती है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये ऑर्डर्ड हो गया, थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ कि इनमें डिफरेंस होता क्या है। फिर आता है हमारा अनऑर्डर्ड मैप। देखो, इसके नाम से क्लियर है कि इसके अंदर जो की जाएंगी ना वो लाइक छोटे ऑर्डर में होंगी, और हर जो सारी की होंगी वो चाहे मैप हमारे पास ऑर्डर्ड मैप हो या अनऑर्डर्ड मैप हो, कीज होंगी हमेशा यूनिक कीज होंगी। मतलब कोई भी की रिपीट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लो मेरे पास वन के कोर्सपोंडिंग थ्री है तो आगे जाके वन के कोर्सपोंडिंग फोर आ जाएगा। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो ये वाला थ्री जो है ओवरराइड हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये भी आ गया और ये भी मैप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। जो वन के कोर्सपोंडिंग पहले जो की रखी थी, जो वैल्यू रखी थी, वो बस ओवरराइड हो सकती है, मतलब डुप्लीकेट्स की नहीं आएंगे मतलब। ठीक है, तो ऑर्डर और अनऑर्डर्ड में फर्क क्या होता है, इसके अंदर सारी ना एक ऑर्डर में होती है कीज, जो कीज होती हैं वो ऑर्डर में होती हैं, इसमें रैंडम ऑर्डर होता है। लेकिन इन दोनों के ना प्रोज एंड कॉन्स काफी अच्छे अच्छे हैं, और वो देखो एक बार। जैसे ना अब बात आती है ना कि लाइक हमें कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना चाहिए, यही हमें एल्गोरिथम डीएसए सिखाता है कि किस किस टाइम पे हमको कौन सा डीएसए की और वैल्यू का पेयर इंसर्ट करना है। ठीक है, सो इंसर्ट करने के लिए ये जो ना ये ऑर्डर मैप है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन, लोगरिथम ऑफ एन।
ठीक है, लोगो फैन। और जो अनऑर्डर्ड होता है वो लेता है आपका कांस्टेंट टाइम। तो बेटर कौन सा हुआ? मतलब आप देखो ना, ये जो लोगो फैन है, ऑर्डर फैन है, ये सारे ऑपरेशंस के लिए होता है। लाइक इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं मैप के अंदर, लाइक इंसर्ट करना, फाइंड करना, डिलीट मतलब इरेज करना, ये सारे। तो अनऑर्डर्ड में ये ऑपरेशन होते हैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम के, और ऑर्डर में होते हैं ये ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ लोगो फैन टाइम के, मतलब लोगरिथमिक ऑफ एन टाइम का। सो इनमें बेटर कौन सा है? ऑर्डर ऑफ वन सर। हाँ जी, क्योंकि वो ना कांस्टेंट टाइम ले रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। सो ऑर्डर में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ लोगो फैन की, और अनऑर्डर्ड में होती है ऑर्डर ऑफ वन की। ठीक है। सो बेटर मोस्टली आप अनऑर्डर्ड यूज करने वाले हो, बट अगर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि अगर आपको कीज भी आपको लाइक सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तब आप ऑर्डर वाले मैप का यूज करोगे, अदरवाइज अनऑर्डर्ड। मल्टी मैप का जब यूज होगा तब बता दूंगा, बट सिर्फ बता देता हूँ कि मल्टी मैप होता क्या है। ये भी मैप ही है, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी की एंड वैल्यू का पेयर होगा। ठीक है। बट एज आई सेड कि ये जो हमारे पास जो अर्लियर मैप थे, इनके अंदर क्या होता है ना, इनके अंदर आप जो डुप्लीकेट्स की नहीं हो सकती। अगर मान लो मेरे पास 1,3 है, और अगर वन दोबारा से वन की कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आ रही है, तो पहले वाली वैल्यू ओवरराइड हो सकती है, ओवरराइड। ठीक है। मतलब न्यू वैल्यू कोई इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगी, पहले वाली वैल्यू कोई ओ कर देगा, ये ओवरराइड कर देगा। बट मल्टी मैप में क्या होता है, मल्टी मैप में आप डुप्लीकेट की भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला 1 के कोरस्पॉन्डिंग 3 आ गया, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग दोबारा से लाइक 5 आ गया, तो ये भी इसमें लाइक हो जाएगा, एग्जिस्ट करता है ये चीज भी। 2 के कोरस्पॉन्डिंग लेट्स से 4 आ गया, 3 के कोरस्पॉन्डिंग फर्दर कुछ और आ गया। मतलब मल्टी मैप में क्या होता है, डुप्लीकेट कीज अलाउड होती है। मल्टी के नाम से क्लियर होना चाहिए, मल्टी की मल्टीपल कीज। ठीक है। तो डुप्लीकेट कीज भी मल्टी मैप में अलाउड होती हैं, और इसके अंदर ऑपरेशंस वगैरह सारे वही होते हैं लोगो फैन के। अब ये लोगो फैन टाइम क्यों लेता है, और ये वाला जो है ऑर्डर ऑफ वन टाइम क्यों लेता है, इसके पीछे रीजन है। जो मेरा ऑर्डर्ड मैप है, उसमें क्या होती है ना, हमारी जो कीज होती हैं वो होती है सॉर्टेड फॉर्म में, सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है। सो इंटरनली डेफिनेटली कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर ऐसा बैठा होगा जो इन कीज को लाइक सॉर्ट कर रहा है ना, लाइक वैल्यू वाइज वैल्यू को सॉर्ट करता जा रहा है। तो उस ऑपरेशन को करने के लिए, वैल्यूज को सॉर्ट करने के लिए जो टाइम लगता है, उसको वो होता है ऑर्डर ऑफ लोगो फैन का। और ये लोगो फैन ही क्यों लग रहा है, ऑर्डर ऑफ फैन क्यों नहीं लग रहा है, मतलब नंबर ऑफ कीज के बराबर क्यों नहीं लग रहा? इसकी जो मैप की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है बिहाइंड द सीन, वो होती है एवीएल ट्री पे बेस्ड। एवीएल बोल या फिर बोलो उसको सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री। इसका आप लाइक इसका आप कभी पढ़ने वाले हो नहीं, लेकिन अगर आपको स्टिल आपको लाइक एक्साइटमेंट हो कि हाँ भाई एवीएल ट्री पढ़ना है, तो पढ़ सकते हो। बट एवीएल ट्री को पढ़ने की नीड है नहीं। बट अब बता रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन जो इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है वो एवीएल ट्री पे होती है, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री। जो कि जब भी कोई नई की आती है तो वो इंटरनली देखता है कि हाँ भाई क्या ये की उससे प्रीवियस की से बड़ी है, अगर बड़ी है तो एंड में इंसर्ट कर देता है, अदरवाइज सॉर्ट कर देता है कीज को अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। तो इसलिए जो ऑपरेशंस लगते हैं वो लोगो फैन टाइम के लगते हैं। लेकिन जो होता है मेरा अनऑर्डर्ड मैप, उसमें कीज होती है रैंडमली ऐसे लाइक बिखरी होती है। ठीक है। तो उसमें कोई ये नहीं होता कि हाँ भाई हमें कीज को सॉर्ट करना होता है, इसलिए जो भी इंसर्ट ऑपरेशन होते हैं वो ऑर्डर ऑफ वन का टाइम लेते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? रिप्लाई क्या करो ना यार, फिर ऐसे लाइक इंटरेक्टिव नहीं होगा सेशन, कि मुझे लग रहा है हाँ भाई लाइक मैं बोले जा रहा हूँ। डाउट है किसको इसमें, किसी को मतलब ऑर्डर्ड में और अनऑर्डर्ड मैप में कोई डाउट हो तो किसी को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। हाँ तो देखो, अब बात आ गई सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स है ना, मैं डायरेक्टली कोड ही करूंगा, फिर मैं बता दूंगा आपको सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है। पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर्ड मैप का सिंटेक्स। ऑर्डर्ड मैप। ठीक है। अच्छा, तो एज ए साइड की ना मैप, इसका नाम मैप है, तो इंटरनली क्लास, इसकी क्लास भी जो मैप ही होगी, तो हम इसका सिंटेक्स कैसे होता है, मैप लिख दिया। ठीक है। अब मैं बोला था कि मतलब इसमें पेयर होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इंट के कोरस्पोंडिंग इंट ही मेरे पास वैल्यू आई, मैंने नाम बोल दिया इसका एमपी। कूल। लाइक ये वाला पहले वाला बंदा रिप्रेजेंट करता है की को,
और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो चीज है वो क्या है, मेरी वैल्यू है। हो गया, ये वाला मेरा मैप है ऑर्डर्ड मैप। अभी कर लेते ऑपरेशन। अच्छा, इसमें वैल्यूज को इंसर्ट कैसे करना है? इसमें ना इंसर्ट करने के काफी तरीके हैं, काफी तरीके हैं। कैसे करेंगे, मैं बोल रहा हूँ एमपी डॉट इंसर्ट, एमपी डॉट इंसर्ट। और अच्छा, एक बात और, मैप में क्या होता है, पेयर होता है। तो पेयर के लिए क्या सिंटेक्स होता है इंसर्ट करने के लिए, जो जनरली हम फॉलो करते हैं? ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि वन के कोरस्पॉन्डिंग टू आ जाए, तो ये इंसर्ट हो गया मैप में बेसिकली। इससे इजी सिंटेक्स भी होता है, बट एक बार ये कर लेते हैं। ये हमारे मैप में क्या होगा, वन के कोरस्पॉन्डिंग टू आ गया, टू के कोरस्पॉन्डिंग फोर, थ्री के कोरस्पॉन्डिंग फाइव आ गया। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल मैप में वैल्यूज की और वैल्यू इंसर्ट हो गया। अब अगर हमें लाइक ट्रेवर्स करना हुआ इसको, तो वो कैसे करेंगे वो देखो। ट्रेवर्स करने के लिए मैं मोस्टली वही प्रेफर करता हूँ, ऑटो वाला, और ऑटो आई टी। अब देखो, मुझे ट्रेवर्स करना किस पे, मुझे ट्रेवर्स करना मैप पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मैप एमपी। हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो मैप के अंदर जो चीज पड़ी है वो क्या पड़ी है, मतलब मैप के अंदर क्या रखे है, इंटीजर रखा है, क्या रखा है, मतलब वेक्टर रखा है मैप के अंदर, क्या रखा है? मतलब मैंने कहा था ना मैप एक क्या होता है, मैं बताऊँ, मेरा कंटेनर होता है, कंटेनर होता है। तो उस कंटेनर में रखे क्या है? पेयर। हाँ, पेयर रखा है। ठीक है, सो अगर पेयर रखा है तो पेयर को एक्सेस करने के क्या तरीके होते हैं, मैं बोलूंगा सी आउट। पेयर है तो पेयर में फर्स्ट वाले बंदे को बोलेंगे, मतलब पहले वाले बंदे को बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड वाले को सेकंड। सो वही सिंपल तरीका हो गया, आई टी डॉट फर्स्ट। की इससे हमको मिलेगी की मिलेगी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी हमको सेकंड वाली प्लेस पे, आई टी डॉट सेकंड। तो इसको चला के देख लेते हैं। देखो, ये मेरे पास की थी, उसकी वैल्यू है। ठीक है, मैंने वन की ली, टू वैल्यू डाल दी, तो ये वही है, वन कोमा टू, टू कोमा फोर, थ्री कोमा फाइव। ठीक है। अच्छा, अब इंसर्ट करने का ना एक अल्टरनेटिव और भी है। एक अल्टरनेटिव क्या है, मैं बोल रहा हूँ एमपी ऑफ वन। मैंने बोला कि अच्छा देखो क्या तरीका होता है, उस मैप डेटा स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया, उसके बाद लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद यहाँ पे आती की, अब की लेट से मैंने बोला कि टू की है मेरे पास, की वैल्यू क्या होगी, मैं बोला फोर है। ठीक है, और अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे पास थ्री है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइव कर लेते हैं, फाइव कर लेते हैं, और इस बार की मैं लेता हूँ वन, और वैल्यू करता हूँ टू, तो ये भी चल जाएगा। तो सिंटैक्स आपको अच्छा लगे और फॉलो कर सकते हो। इसके बाद देखो, वन के कॉरस्पॉन्डिंग टू आ गया, और टू के कॉरस्पॉन्डिंग फोर आ गया, थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग फाइव आ गया। ठीक है, अब ऐसे एक चीज और देखो, मैंने वैल्यू इंसर्ट की थी, पहले मैंने टू इंसर्ट किया, फिर थ्री, फिर वन। बट बिकॉज ये मेरा कैसा मैप है, ऑर्डर्ड मैप है, सो इंटरनली क्या करता है, कीज को कर देता है, सॉर्ट कर देता है। ठीक है, सो पहले मेरे पास जो सबसे छोटी की थी वो पहले वो किया ही, पहले वन कोमा टू, देन टू कोमा फोर, एंड देन थ्री कोमा फाइव। ये सर्च ऑर्डर्ड मैप का। अगर मुझे इसी को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब अगर मुझे इंसर्शन मतलब टाइम जो जो इंसर्शन का टाइम होता है, फाइंड ऑपरेशन वाला जो टाइम होता है, उसको मुझे लाइक ऑप्टिमाइज करना है, मिनिमल करना है, तो मुझे बस एक चीज करनी है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मैप से पहले अनऑर्डर्ड मैप, बस खत्म। लॉजिक दोनों का सेम है और सारा सिनेरियो सेम है, बस क्या होगा, ये ना ऑप्टिमाइजर बेटर है उससे, मैप ऑर्डर्ड मैप से थोड़ा बेटर है कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में। ठीक है, बस इतना सिंटेक्स था कि लाइक ऑर्डर्ड मैप में क्या होता है, जो इंसर्शन टाइम होता है, फाइंडिंग टाइम होता है, वो लेता है ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन टाइम, और जो हमारा अनऑर्डर्ड होता है उसके अंदर लेते हैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम। ठीक है, अब देखो एक दो ऑपरेशन और से कर लेते हैं। मैप के अंदर ना एक ऑपरेशन होता है फाइंडिंग ऑपरेशन, फाइंड ऑपरेशन बेसिकली। सो फाइंड ऑपरेशन कब काम आता है, अगर हमें देखना होगा क्या ये वाली की मैप के अंदर प्रेजेंट है, सो उसके लिए हमको देखना होगा यहाँ पे अगर ये वाली की प्रेजेंट है तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, सो मैं सिंपली क्या चेक कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर तो पहले मैप का नाम लिख दो, फिर डॉट लगा दो, फिर फाइंड। डॉट तो मतलब इनकी फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए, इनकी जो क्लास के अंदर ये मेथड्स इंप्लीमेंट कर रखे होते हैं इन्होंने, लाइक फाइंड वगैरह हो गया, इरेज वगैरह हो गया। सो डॉट लगाने के बाद हमारे पास वो फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, सो मैंने बोला डॉट फाइंड। अब लेट में जाता हूँ कि क्या वन की प्रेजेंट है। ठीक है, इफ मैं कह रहा हूँ इफ मैप डॉट फाइंड वन इज नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड, मैं एक बार लिख देता हूँ, अगर इसमें डाउट हो तो बता देना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यस,
यस, ठीक है ना, मतलब मैप के अंदर 1 की प्रेजेंट है। अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ 7, 5 कर देता हूँ कि क्या 5 की प्रेजेंट है मैप में, तो 9 आ गया, है ना। तो इस सिंटेक्स में किसी को दिक्कत हो कि क्या क्या, मैंने फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये जो फर्स्ट और सेकंड लिखा था ये कीवर्ड्स है? कि हाँ, मतलब कीवर्ड्स का मतलब कैसे कह रहे हो आप? मतलब भाई रिजर्व्ड है कंपाइलर से हाँ मतलब? हाँ, बिल्कुल। देखो मैंने ये कहा ना कि जैसे मैप है मेरे पास, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास ये मेरा मैप हो गया, फुल, ये मैप है। तो मैप में होता क्या है, की और वैल्यू होती है, की और वैल्यू होती है, ये की और ये वैल्यू है। तो पहले की आएगी फिर मेरे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। अब खुद देखो यार, ये किससे किससे सिमिलर है, ये पेयर से सिमिलर है ना, पेयर से सिमिलर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मालूम है इसमें आईटेट कर रहा हूँ ऑटो की वजह से, तो मैं कह रहा हूँ आईटी, मालूम मैंने बोला आईटी, तो आईटी फिलहाल पॉइंट कर रहा है, इस पूरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो मैं बोलता ना कि जो आईटी वगैरह होते हैं, जब मैं ऑटो कीवर्ड का यूज करता हूँ, तो वो कोई इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं देखता, वो डायरेक्टली एलिमेंट पे फोकस करता है, मतलब एलिमेंट को पकड़ लेता है, ठीक है। तो करंटली जो आईटी है ना, वो पॉइंट कर रहा है मैप में इस एलिमेंट को, और वो जो एलिमेंट है मैप में, वो एलिमेंट है क्या, पेयर है। तो अगर मैं बोलता हूँ आई टी डॉट फर्स्ट, तो मेरे को ये की ला के देगा। अगर बोलता हूँ आई टी डॉट सेकेंड, तो मुझे वैल्यू ला के देगा, ठीक है। और सर वो एंड हाँ एंड हाँ वाले मतलब हाँ, मतलब वो लास्ट की को देख रहा है या मतलब कैसे? लास्ट को मतलब बता देता हूँ, ये जो फाइंड ऑपरेशन है ना, फाइंड ऑपरेशन करता क्या बेसिकली, जैसे मान लो मेरे पास मैप है, उसमें ऐसे कुछ वैल्यू रखी हैं, 1 3 की और वैल्यू 2 4 5 और 6, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो। तो मान लो फिलहाल मेरे मैप में just यही यही चीज रखी है, लाइक 1 की, 2 की और 5 की रखी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैप डॉट फाइंड 1 क्या बना, किस करता है, मैंने बोला एमपी डॉट फाइंड 1, ठीक है। तो ये ना, ये फाइंड ऑपरेशन क्या करेगा, ये ना मैप में हर एक एलिमेंट पे करेगा, क्या करेगा, वो करेगा, लाइक उस पे हर एक एलिमेंट पे मूव करेगा, ठीक है। सो ये पहले इसके पास आने बोला क्या यार तेरे पास क्या 1 की है मैप में, बोलेगा हाँ मेरे पास तो है, तो बस जिस जैसे इसको कोई 1 की मिलेगी, तो यहीं से रिटर्न कर देगा, ये यहीं से ट्रू रिटर्न कर देगा कि हाँ भाई मेरे को मुझे की मिल गई। बट अगर मान लो मैंने बोला कि क्या मैप के अंदर 7 वाली की प्रेजेंट है, सबसे पहले इसके पास आएगा, बोलेगा तेरे पास की कौन सी है, बोलेगा मेरे पास 1 है, फिर इसको स्किप करेगा, नेक्स्ट वाले के पास आएगा, इसके पास की क्या है 2 है, इसको स्किप करेगा, इसके पास आएगा, इसके पास की क्या है 5 है, स्किप करेगा। और जैसे ही अब मुझे पता लगा कि यार मैंने पूरा मैप ट्रेवर्स कर दिया, ठीक है, मेरा मैप पूरा ट्रेवर्स हो गया, लेकिन मुझे की कहीं पर भी नहीं मिला, तो लास्ट में ना जो मेरा वो होता है, मेरा ये इसको बोलते हैं आइटरेटर होते हैं, वो पॉइंट करेगा एंड वाले को, एंड लाइक मैप के एंड पे पॉइंट करेगा, मैप के बाहर बोलते हैं इसको एमपी डॉट एंड, ठीक है, मतलब इसको, ये मेरा एंड हो गया, एमपी डॉट एंड। तो अगर डेफिनेटली अगर मेरा आइडिटर जो है वो एंड पे पहुंच गया, दैट मींस कि मुझे मैप में वो वाले की कहीं पर भी नहीं मिली, ठीक है, तभी तो एंड पे है। अगर मान लो मुझे की कहीं मिल जाती, तो वो यहीं से बैक हो जाता, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इससे चेक मैंने किया। चेक किया। ओके सर, यस सर। कि जैसे मैंने बोला कि 5 था, तो 5 उसको कहीं पे मिला नहीं, तो ये मैप के बिल्कुल एंड पे आ गया, तो इसने बोला सी आउट यस, कि भाई अगर तो मिल जाती है तो बोलेगा यस, अगर नहीं मिलती तो बोलेगा नो, ठीक है। यस सर, यस सर, ओके सर। किसी और को डाउट हो? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड मैप भी हो गया और अनऑर्डर्ड मैप भी हो गया। अच्छा, इंसर्ट भी देख लिया हमने, ये एक सिंटेक्स ये था इंसर्ट करने का, एक सिंटेक्स हमारे पास ये हो गया, ठीक है, कि की और वैल्यू हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये ट्रैवर्स करने वाला हो गया, फाइंडिंग वाला, एक मिनट देखने दो। हाँ ठीक है, अब एक देख लेते हैं इरेज करने वाला, इरेज की। अगर मान लो मुझे मैप में से कोई किसी की को इरेज करना है, सिंपल सा सिंटेक्स होगा, आई वुड से कि एमपी डॉट इरेज, और मान लो मुझे की थ्री को इरेज करना है, की थ्री इरेज हो जाएगी। और अगर मैं अब यहाँ पे करता हूँ, मैं आपको आइटरेट करता हूँ, देखो पहले मेरे पास मैप में था 1 2 2 4 3 5, ठीक है, फिर ये वाला जो फाइंडिंग ऑपरेशन लगाया था उसके लिए इसने नो जो है प्रिंट कर दिया। अब मैंने बोला कि मैप में से 3 की को इरेज कर दो, तो 3 के कुछ जो 5 वैल्यू रखी थी ना, इसने मैप में से को इरेज कर दिया। ये जो फंक्शन करवा रहा हूँ ना, ये आगे आपके यूज होने वाले हैं, ठीक है, तो काफी बार यूज होंगे, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं। तो मैं 3 को 5 को मैंने इरेज कर दिया, तो जब मैं दोबारा से मैंने मैप से आइटरेट किया, तो 3 वाले की इरेज हो चुकी थी वहां से, ठीक है, इरेज फंक्शन भी हो गया। और क्लियर करने पे तो मैप खत्म हो जाएगा पूरा।
देखो इस बार कुछ प्रिंट नहीं हुआ इसके बाद है ना, मतलब क्लियर हो गया मैप को। मैप में इतना ही था, तो एक बार हाँ थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसकी। ठीक है, अच्छा आपको ना एक मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, आप अभी सोल्व करो उसको, मतलब सिंपल सा ही है। मान लो मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और उसमें एलिमेंट रखे हैं 1 2 3 2 1 3 4 4 ये, ठीक है। तो आपको ना सी आउट करवाना है कंसोल पे हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी की, जो हर एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, जैसे 1 है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो आपको करवाना है 1 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स, मतलब 3 कितने कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स, 4 आ रहा है 2 टाइम्स। तो ये आपको कंसोल पे प्रिंट करवाना है, तो कैसे करोगे आप बताओ। ये करो, अभी अभी करो। ये है आपके पास, देख लो। वेट कर रहा हूँ मैं 2 मिनट के लिए, जल्दी करो। क्या आपको करना, क्या आपको टर्मिनल पे ना प्रिंट करवाना है कि हर एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। बेसिकली जैसे 1 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स। तो आपको कंसोल पे रिपीट करवाना है, प्रिंट करवाना है बेसिकली। ट्राई कर रहे हो ना सारे। देखो यार, ऐसे जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि आपको लाइक एरे के अंदर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती है, ठीक है, कि कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसका बेस्ट होता है मैप डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, वो हम कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लो यार मेरे पास एक एरे है, ठीक है, ठीक है। तो भाई अगर आपको एरे में एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है तो बेस्ट होता है मैप। तो आप मैप बना लो एक सिंपल, और मोस्टली मैं अनऑर्डर्ड मैप प्रेफर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इंसर्शन टाइम वगैरह होता है वो काफी कम होता है, कॉन्स्टेंट टाइम होता है। क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए कि मुझे की जो वो सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, कि किसी भी रैंडम ऑर्डर में हो, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो मैंने मैप बना लिया इस चीज से। मैं क्या करूँगा, मैं ना एरे को ट्रेवल करूंगा, 4 ऑटो IT ARR, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं करूंगा MP, मैंने मैप का नाम लिखा और IT++, और अब अगर मैं इसको इसको प्रिंट करवाता हूँ, ये मैंने क्या किया, मैंने ना एरे पे ट्रेवल्स करके हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हम ट्रेवल्स करते हैं मैप को, एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर जो डाउट हो बता देना। IT.फर्स्ट एंड देन IT.सेकेंड, ठीक है, देखते हैं। ये देखो, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 1 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, ठीक है। सो मैंने किया क्या, देखो मैंने ना एरे में ट्रेवल्स किया, मैंने क्या बोला 4 ऑटो IT ARR, IT क्या कर रहा है, इस एरे पे ट्रेवल्स कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो पहले 1 के पास आया, इसने बोला MP ऑफ IT, IT फिलहाल क्या है, IT मतलब 1 है, तो मतलब मेरी की 1 हो गई। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग मैंने कर दिया प्लस प्लस, कि भाई 1 जो है एक बार आ गया, तो 1 में क्या हो गया, 1 के लिए फिलहाल मैप में हो गया 1 1 हो गया, ठीक है। अगली बार जब भी आएगा ये, फिर अगली बार IT 2 के पास आया, इसने बोला 2 जो की है वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती है, सिंपल वो 2 के कोरस्पॉन्डिंग डाल देगा 1। नेक्स्ट टाइम दोबारा आया, 3 3 के कोरस्पॉन्डिंग डाल देगा 1, 3 डाल दिया इसने 1। अब अगली बार जब भी आएगा ना, जैसे IT 3 को पॉइंट कर रहा है, तो इसे पता लगा कि मैप में मेरे पास 3 जो की है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जस्ट 3 के कोरस्पॉन्डिंग 2 कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 4 के पास आएगा, 4 की 1, 1 की देखो, अब है ना 1 मैप में पहले एग्जिस्ट करता था, तो 1 की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2,
कि हर बार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैप ऑफ IT प्लस प्लस, है ना, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास मैप में क्या होगा, हर एक की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि जो हर एक एलिमेंट है वो कितनी बार बेसिकली रिपीट हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे पता लगा कि ये पूरा एरे आइटरेट करने के बाद मेरे मैप में हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मेरे पास लाइक मेरे मैप में रखी है। तो मैं मैप को ट्रैवर्स करूंगा फॉर ऑटो ITMP, और वही सिंपल सिंटैक्स जो मैंने पहले किया था यहाँ पे। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो यार? है किसी को डाउट? सर एक मिनट, थोड़ा वो स्टार्टिंग से दिखाना थोड़ा कोड, मतलब लाइंस। कौन सा, ये एरे? इससे पहले वाले सारे कमेंट्स हैं। हाँ, तो सर फिर ये MP इनिशियलाइज कैसे हुआ? ये हो गया ना, ये हमने कर रखा है यहाँ पे, ये रहा। तो हाँ सर ये बताओ। लाइन 50 में इसकी वैल्यूज भी असाइन हो रही है? और किसमें? लाइन 50 में सर, MP में। हाँ हाँ, वही तो हो रहा है ना, जैसे मैंने क्या बताया आपको, जैसे देखो ये मेरे पास एरे, ठीक है। तो मैंने बोला कि फॉर ऑटो IT, अब जो IT है ना, IT बेसिकली डायरेक्टली एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, वन पे आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ मैप ऑफ IT, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैप ऑफ IT इक्वल टू मैप ऑफ IT प्लस वन, ऐसे बोल सकते हो। अब देखो मैंने कहा था ना कि ना आप मैप में एलिमेंट को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, दो तरीके होते हैं, या तो आप इंसर्ट वाला ये वाला सिंटेक्स यूज कर लो, ये वाला, ठीक है, ये वाला, या फिर आप ये वाला यूज कर सकते हो, कोई यूज कर लो। तो मैंने अभी यही वाला किया है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये होती की, फिर होती उसकी वैल्यू, ठीक है। तो भी मैंने वही किया। तो मैं क्या कर रहा था, ओके सर, आ गया सर, समझ आ गया। हाँ, तो पहले लेट से वन पे आया, तो इसके पास वन आ गया, तो वन के कोरस्पॉन्डिंग वन हो गया। टू आया, टू के कोरस्पॉन्डिंग वन हो गया, फिर थ्री, फिर टू। अब टू मैप में पहले से एग्जिस्ट करती थी, जब टू की पहले फ्रीक्वेंसी वन थी, अब प्लस 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 करने के बाद ये क्या हो गया, टू हो गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते मैंने पूरा मैप एरे ट्रेवर्स किया, एरे ट्रेवर्स करके मैंने मैप में हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद जैसे मैंने सिंपल एरे को मैप को ट्रेवर्स किया, और की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी, ठीक है। और किसको डाउट नहीं है? हम्म, बिल्कुल। मतलब अगर वो की पहले से एग्जिस्ट करती है तब तो उसकी जो प्रीवियस जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देगा। अगर वो की एग्जिस्ट करती ही नहीं है तो डेफिनेटली उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या रखेगा, वो वन रखेगा ना वो। मैप में तो अच्छा, देखो और ना लाइक ये को कंपल्सरी नहीं है कि आप हमेशा मैप जो इंट को माइंड का ही बनाओगे, आपकी मर्जी होती है ना, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। क्या पूछ सकते हैं आप यहाँ पे, इंट के कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग बनाओ, स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर बनाओ, स्ट्रिंग इंट इंट स्ट्रिंग इंट कैर, आप कुछ भी आपके अकॉर्डिंग आप मैप जो ये जो की एंड वैल्यू है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है। अच्छा, ठीक है, अब करते हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। सेट डेटा स्ट्रक्चर देखो, देखो सेट डेटा स्ट्रक्चर, देखो मैप में था ना, मैप में क्या था, मैप में की और वैल्यू पेयर थे ना, मैप में मेरे पास की एंड वैल्यू पेयर्स थे, की फिर वैल्यू पेयर। बट सेट में ऐसा नहीं होता, सेट में जैसे आपके पास एक वैल्यू होगी, मतलब ठीक है, जैसे वैल्यू होंगी लाइक V1 V2 V3, ऐसे मेरे पास वैल्यू रहेंगी, ठीक है। सेट के भी तीन पार्ट होते हैं, लाइक सेट के भी तीन टाइप होते हैं। वो क्या होते हैं वही सेम, ऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड सेट और मल्टी सेट। ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और मल्टी सेट, मल्टी सेट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो तो अब देखो सेट डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो वही, अगर मुझे ऑर्डर्ड सेट चाहिए तो मैं लिखूंगा सेट फिर सिंपल इंट, मोस्टली मैं इंट प्रेफर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे लाइक कैरेक्टर भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, ठीक है। अब सेट डेटा स्ट्रक्चर किस काम आता है, कई बार हमें ऐसा करना होता है कि अगर मान लो हमारे पास एरे की जैसे मान लो यही लेता हूँ मैं, इस एरे को ले लेता हूँ, ठीक है।
जैसे मान लो मेरे पास एरे है, ठीक है, उसमें एलिमेंट रखे मेरे पास 1 2 फिर 1 फिर 3 और फिर 1, और मुझे ये चाहिए कि ना बस मुझे इनकी सिंगल टाइम एलिमेंट से मतलब जो एलिमेंट जो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं एरे के अंदर। तो मैंने एक सेट बनाऊंगा, सेट ऑफ इंट, और एरे को ट्रैवर्स करूंगा और सारे एलिमेंट को सेट में पुश कर दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरे पास जो यूनिक एलिमेंट होंगे ना जस्ट वो आएंगे, डुप्लीकेट कीज नहीं आएंगी। जैसे मान लो मेरे पास एरे था 1 2 1 3 और 1, अगर मैं एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ क्या होगा, 1 आया सेट में गया, नेक्स्ट टाइम 2 आया, 2 यूनिक था सेट के अंदर पहले था नहीं, तो सिंपल सेट के अंदर 2 भी आ गया। अगली बार 1 आया, इसने देखा कि सेट के अंदर 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसको स्किप कर देगा। 3 3 सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो 3 इसने इंसर्ट कर दिया। फिर 1 के पास आया, 1 इसको देखा कि 1 पहले से एग्जिस्ट करता है तो उनको स्किप कर देगा। तो ओवरऑल मेरे पास क्या होगा, जो एरे के अंदर यूनिक एलिमेंट्स हैं जस्ट उन्हीं को सेट के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की बात करूँ तो सेम वही कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मेरे पास सेट होगा ऑर्डर सेट होगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी फाइंडिंग ऑपरेशन की, इरेज ऑपरेशन की और इंसर्ट ऑपरेशन की, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है log ऑफ n टाइम, और अनऑर्डर्ड में क्या होता है, कांस्टेंट टाइम होता है, ठीक है। सो सेट का भी काफी यूज होने वाला है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है बट मोस्टली सेट और मैप काफी यूज होंगे। जैसे अगर हम सेट का डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, इंडेक्स वही है इसका, अगर अभी बनाता हूँ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंट, ठीक है। अब यहाँ पे ना डेटा टाइप वही लेना जो पर्टिकुलरली एरे एरे का डेटा टाइप है, मतलब एरे के अंदर जो एलिमेंट रखे अगर वो इंट टाइप के हैं तो यहाँ पे इंट टाइप का सेट बनाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग पड़ी होते सारे सारे लाइक स्ट्रिंग्स होते लाइक वर्ड होते बेसिकली, तो आप बनाते अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ, ठीक है। अब मान लो मैंने एरे को ट्रेवर्स किया, फोर ऑटो आई टी ए आर आर डॉट इंसर्ट, और अगर हम सिंपल अभी इसको प्रिंट करना चाहें सेट को, और टी एस टी सी आउट आई टी, तो एरे में क्या था, देखो मेरे पास है ना काफी डुप्लीकेट की भी थी, लेकिन जैसे मेरे पास क्या आया, 4 एक सिंगल टाइम आया, 3 भी सिंगल टाइम, 1 भी सिंगल टाइम और 2 भी सिंगल टाइम, ठीक है। चाहे मेरे पास कितनी भी डुप्लीकेट की हो ना हो, बट मेरे पास हमेशा अगर मैं सेट का यूज करता हूँ तो मेरे पास यूनिक कीज आएंगे, ठीक है। और यूनिक इसका भी काफी यूज होने वाला आगे। तो अगर मान लो मैं इसी को मैं बना दूं सिंपल सेट, इसको सिंपल सेट कर दूं मैं, मतलब ऑर्डर सेट बना दूं, तो क्या होगा कि किस की जो है वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब ये ऑर्डर्ड फॉर्म में, ठीक है। 1 देन 2 देन 3 देन 4। यहाँ तक किसी को डाउट हो, फंक्शन दोनों में सेम होते हैं, फाइंड ऑपरेशन भी सेट के अंदर होता है, इरेज भी इसके अंदर होता है, और इंसर्ट भी सेट के अंदर होता है किसको डाउट कोई? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर सेट और मैप पे तो इतना ही था, मतलब मोस्टली यही वाले फंक्शन काफी होते हैं फ्रिक्वेंटली। तो जैसे फाइंड हो गया, इंसर्ट हो गया, बाकी फंक्शन तो है नहीं, जबकि जो यूज होने वाले वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं, आप बाद में देख सकते हो कि हाँ भाई कौन से यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन है ना, सेट और मैप का तो हो गया पूरा। आपको ना मैं एक चीज करवा देता हूँ कि एरे में ना कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे जैसे मान लो मेरे पास एक एरे है यार 1 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर आपको इस एरे को रिवर्स करना है, रिवर्स, तब रिवर्स कैसे करोगे? सोचो यार, रिप्लाई क्या करो ना। प्रोग्राम मत बनाने लग जाना, आइडिया हो तो डायरेक्ट बोल दो, हाँ एक एक लाइन जो भी। मतलब आप रिप्लाई करो एटलीस्ट कि हाँ सर मैं लूप चलाऊंगा ये वो करूंगा, एटलीस्ट लाइक ऐसे ना चुप मत रहो कि लाइक आपने म्यूट करके बैठे हो
तो मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे लाइक बोले जा रहा हूँ और समझ में नहीं आ रहा किसी को, या फिर कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। हाँ, ये एक ऑपरेशन हो गया, इंटरनली इनबिल्ट ऑपरेशन होता है स्टील के अंदर। ठीक है, तो देखो इसका ना यार, अगर मतलब इसके दो तरीके होते हैं बेसिकली। अगर मैं लूप चलाऊंगा तो लूप से भी सिंपली डेफिनेटली रिवर्स होने वाला है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा रिवर्स। बट अब ये होगा नहीं कि यार हम हर बार अगर रिवर्स करने की नीड हुई कभी क्वेश्चन में तो हम वो रिवर्स वाला ऑपरेशन भी लिखने बैठ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर मान लो मेरे पास इस एरे का नाम है ARR, तो क्या होगा, मैं सिंपल बोलूंगा ARR, एरे का नाम लिखा, उसके बाद डॉट ऑपरेटर रिवर्स। ठीक है, बस इसके बाद ये सिंपल इसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। या आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, करना चाहो तो आप सिंपल लिखोगे रिवर्स एरे डॉट बिगिन एरे डॉट एंड, उससे भी रिवर्स हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे तो जैसे मान लो मेरे पास ये एरे था, तो सॉर्ट करते हैं इसको। रिवर्स ARR डॉट बिगिन एरे डॉट एंड। ठीक है, क्या हो गया, 3 2 1। मतलब आप लूप लगा के भी कर सकते हो इसको कि हाँ भाई मैंने एक आई पॉइंटर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पे रख लिया, जे पॉइंटर मैंने यहाँ पे रख लिया, फिर मैं एक वाई लूप लगा दिया, मैंने दोनों को स्वैप कर दिया, वो भी कर सकते हो। लेकिन आप अल्टरनेटिव अगर हमारे पास है, इंटरनली इंप्लीमेंटेड है स्टिल के अंदर, तो हम मोस्टली हम रिवर्स वाले फंक्शन को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक वो वाई लूप लगाया, फोर लूप लगाया और स्वैपिंग वाले की। ठीक है, तो इसमें किसको कोई दिक्कत हो कि ये बिगिनिंग और एंड क्या कर दिया, फिर कैसे क्या हो गया। हाँ अच्छा, जैसे रिवर्स था ना, मतलब ये वाले फंक्शन काफी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं ना। एक रिवर्स हो गया, अच्छा एक फंक्शन और होता है, जैसे मान लो मेरे पास एरे है और मुझे एरे को सॉर्ट करना है, सॉर्ट। ठीक है, अभी तो सॉर्टेड फॉर्म में है ये। अगर ये होता 3 4 1 5 एंड 2, कूल। अगर मुझे सॉर्ट करना है तो कैसे करूंगा, सॉर्ट लिखा, ठीक है, वही एरे डॉट बिगिन डॉट एंड। देखो ये तो पहले वाला प्रिंट हो गया। एंटर दे देते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास ओरिजिनल एरे में पास ये था 2 5 1 4 3, जो मैंने प्रिंट किया था पहले रिवर्स करने के बाद, और मैंने सॉर्ट किया, तब क्या हो गया, मेरे पास मिल गया 1 2 3 और 4 5। ठीक है, इसमें किसको डाउट हो यार। मैथ में सेट में इतना ही था, सो उसका तो हो गया है। और जो एक्स्ट्रा ऑपरेशन थे जैसे मैं रिवर्स मैंने करवाया अभी और सॉर्टिंग वाला करवाया, ये भी काफ़ी यूज होंगे। मैथ सेट का तो था इतना ही था, तो वो हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, माइंड अप करते हैं। इसको डाउट हो, प्रीवियस लेक्चर से कोई डाउट हो, आज के लेक्चर से कोई डाउट हो। मतलब मैप और सेट में इतना ही था। ठीक है, आगे जब हम एरे करेंगे ना, कल हम एरे करेंगे, तो उसमें काफी क्वेश्चन होने वाले हैं। सर थोड़ा मैप के बारे में बताना, स्टार्टिंग का थोड़ा मिस हो गया। अच्छा अच्छा, चलो देखो, मैप एक है ना, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली की और वैल्यू को शो करता है। जैसे डिक्शनरी में होता है ना कि एक आपके पास एक वर्ड होता है, उसके कोर्सपोंडिंग मीनिंग होता है, सो वैसे मैप के अंदर होता है। ठीक है, आपके पास की होगी और उसके कोर्सपोंडिंग वैल्यू होगी, मतलब काइंड ऑफ पेयर ही मान लो। बट पेयर में क्या होता था, आप एक टाइम पे एक एलिमेंट एक ही पेयर को शो कर सकते थे, लेकिन मैप में आप मल्टीपल पेयर को साथ स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। सो मैप के 3 टाइप होते हैं बेसिकली, ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप और मल्टी मैप। ठीक है, इसमें होता कैसे देखो,
मतलब अगर मान लो कभी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एरे रखा है, इसमें काफी एलिमेंट रखे हैं और एलिमेंट डुप्लीकेट भी रखे हैं, मतलब 1 2 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1, ठीक है। और अगर आपको कभी ऐसी नीड हुई कि आपको आप चाहते हो कि ना एफिशिएंटली, मतलब काफी ऑप्टिमाइज वे से आपको काउंट करना है कि एलिमेंट जो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, हर एक एलिमेंट कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो उस सिनेरियो में आप हम क्या यूज करेंगे, मैप डेटा स्ट्रक्चर के बाद मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। वो कैसे होगा, मैप करता क्या देखो, मैं मैप बनाऊंगा सिंपल, मैं लिखूंगा मैप ऑफ इंट एमपी, ठीक है। इंट लिखा है मैंने इसलिए बिकॉज जो एरे के एलिमेंट्स है ना, इंडिविजुअल एलिमेंट है, वो इंट डेटा टाइप के हैं, तो मैंने लिखा मैप इंट और मैमपी, यहाँ पे नाम आप कोई प्रेफर करो, डजंट मैटर, ठीक है। अब मैं ट्रैवर्स करूंगा, इस एरे को ट्रैवर्स करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लेट्स से पहले मैं इसके पास आया, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आईटी जो फिलहाल 1 को पॉइंट कर रहा है, तो मेरे मैप में करंटली 1 नाम की कोई की है नहीं, मतलब 1 की है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, सिंपली वो 1 के पास जाएगा और उसको 1 कर देगा, ठीक है। और उसके लिए ना ये चीज करने के लिए मुझे सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। मैं ट्रैवर्स करूंगा फॉर ऑटो आईटी एरे, आई को ट्रैवर्स करूंगा और मैं बोलूंगा एमपी ऑफ व्हाट आईटी प्लस प्लस, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से प्लस कर दो। आईटी 1 को पॉइंट कर रहा था, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, नेक्स्ट टाइम आईटी 2 पे आएगा, 2 तो क्या एग्जिस्ट नहीं करती मैप में, तो 2 की होगी मेरे पास 1, नेक्स्ट टाइम 1 आईटी ने जो 1 को पॉइंट कर रहा है, अब उसको पता लग गया कि 1 तो जो है 1 जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मैप के अंदर, तो क्या करेगा 1 को क्या कर देगा, अब मैंने कर रखा था कि आईटी प्लस प्लस है ना, इंक्रीमेंट कर रखा है मैंने फ्रीक्वेंसी को, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2। नेक्स्ट टाइम 2 आया, दोबारा देखा कि 2 तो एग्जिस्ट करता है मैप के अंदर ऑलरेडी, तो ये 2 हो जाएगा, 3 मेरा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 1 आया, 1 दोबारा आ गया, और 1 पहले भी एग्जिस्ट करता था, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है काइंड ऑफ। 3 के पास आया, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 होगी, ठीक है। से मैप ऐसे काम करता है बेसिकली बिहाइंड द सीन। और सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो देखो मैंने यही किया था अभी, मान लो मेरे पास एरे था, ठीक है। और अगर मान लो मैंने मैप बनाया, इसका सिंटेक्स होता है, आप यहाँ पे लाइक ऑर्डर्ड मैप भी बना सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटा दो, बस इस अनऑर्डर्ड को हटा दो, सिंपल आपका सिंपल मैप बन जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एरे को ट्रैवर्स किया, एरे को ट्रैवर्स कैसे कर रहा हूँ मैं, फोर ऑटो आई टी ए आर आर, अब आई टी क्या कर रहा है, पहले 3 को पॉइंट कर रहा है, तो एमपी ऑफ 3 इसने देखा कि मेरे मैप के अंदर 3 वाले की है ही नहीं पे, तो फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट कर रही है, 3 की वैल्यू हो जाएगी 1, नेक्स्ट टाइम 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 1 की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 1, अब देखो 3, जैसे 3 पे आएगा ना आई टी, तो उसे पता लगेगा कि 3 एग्जिस्ट करती है पहले से, तो 3 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इस बार 2 हो जाएगी, तो ऐसे बेसिकली फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है। फिर सिंपली मैंने क्या किया, और अभी मुझे पता है कि मैंने पूरा एरे ट्रैवर्स किया, तो मेरे मैप के अंदर हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी रखी है मैप के अंदर, अगर मुझे वो कंसोल पे प्रिंट करवानी है, टर्मिनल पे प्रिंट करवानी है, तो सिंपली मैं मैप को ट्रैवर्स करूंगा, ठीक है। और मैप को ट्रैवर्स करने का तरीका अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, कि मुझे पता है कि मैप है ना, मैप में बेसिकली मैप है क्या है, मेरा मैप एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में है क्या, पेयर है, मेरे पास पेयर रखे हैं, ठीक है, ऐसे लाइक ए फिर बी, लाइक सी एंड देन डी, ऐसे करके, ठीक है। तो जब मैंने ट्रैवर्स कैसे किया, मैंने ट्रैवर्स किया फॉर ऑटो आईटी एमपी, ठीक है, आईटी के थ्रू ट्रैवर्स करूँ मैं ऑटो कीवर्ड का यूज करके, तो आईटी क्या कर रहा है, आईटी फिलहाल पॉइंट कर रहा है इस पूरे एलिमेंट को, ना कि कोई इंडेक्स वगैरह कोई नहीं, इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और एलिमेंट है क्या, मेरा पेयर है। अगर मैं बोलता हूँ आई टी डॉट फर्स्ट, तो क्या ला के देगा मुझे, ए ला के देगा। अगर मैं करता हूँ आई टी डॉट सेकेंड, तो क्या ला के देगा मुझे, बी ला के देगा, ठीक है। तो मैंने वही किया, आई टी डॉट फर्स्ट फिर आई टी डॉट सेकेंड, तो क्या होगा, 1 की मतलब 1 एक सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, 2 भी 3 भी 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जैसे 4 एक बार ये रहा और 4 ये रहा, ठीक है। 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये रहा, तो मैं पैसे काम आता है। सेट का सिंपल सा सीन था कि सेट सेट मतलब उस सिनेरियो में काम आता है जब हमें ये हो कि हमें एरे के अंदर जो 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 यूनिक एलिमेंट है हमें जस्ट वो चाहिए, तो उस सिनेरियो में हम सेट डेटा सेट का यूज करते हैं, ठीक है। सेट ईदर सेट कैन बी ऑर्डर्ड सेट और इट कैन बी अनऑर्डर्ड सेट। अगर हमें जस्ट डुप्लीकेट कीज को अवॉइड करना है, जस्ट यूनिक की चाहिए, तो हम सेट का यूज करते हैं, ठीक है। मैप सेट का इतना ही था, तो कल हम एरे करेंगे, उसके काफी क्वेश्चन करने वाले हम, ठीक है। अभी तक इसको डाउट हो, सर ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड में क्या फर्क है? ठीक है, देखो देखो होता है ऑर्डर्ड, एक होता है अनऑर्डर्ड, ठीक है। अब देखो
मैप में होता क्या है, की फिर वैल्यू, ठीक है। तो ऑर्डर में क्या होता है ना, की चाहे आप ना मैप के अंदर की चाहे कैसे भी रैंडमली इंसर्ट करो, लेकिन ऑर्डर मैप करता क्या है, आपकी कीज को एक सॉर्टेड फॉर्म में लगा देगा, सॉर्टेड फॉर्म में लगा देगा। कैसे, अगर मान लो मैंने मैप में मैंने ऐसे वैल्यू इंसर्ट की कि पहले मैंने 2 इंसर्ट किया, 2 4, फिर मैंने इंसर्ट किया 1 3, फिर मैंने इंसर्ट किया 5 6, फिर मैंने किया 4 3। तो मैंने मैप में इंसर्ट तो ऐसे किया ना, 2 4 देन 1 3 देन 5 6 देन 4 3। बट बिकॉज मेरा मैप जो है ना वो मेरे पास ऑर्डर्ड मैप है, तो इनको कैसे अरेंज करेगा, कैसे अरेंज करेगा, पहले 1 3 को लगाएगा, मतलब जो सबसे छोटी की है, फिर 2 वाली को लगाएगा, फिर 4 वाली को एंड देन 5 वाली को, ठीक है। बट ये मैप है अनऑर्डर्ड, मतलब ये रैंडमली होंगे, मतलब हमने जैसे की सेट किए ना, हो सकता है उसी उसी सीरीज में लगा दे, तो हो सकता है इनको भी सफल कर दे वो, ठीक है। हो सकता है इन चीज को भी सफल कर दे। इनका इनका मेजर डिफरेंस होता है क्या, मतलब कहाँ पे पता लगेगा कि हमें हमें अभी अभी हमें ऑर्डर यूज करना चाहिए, अब हमें अनऑर्डर यूज करना चाहिए। अगर हमें ये होता है कि अगर हमें की जो कीज भी हैं वो भी हमको एक ऑर्डर में चाहिए, तब यूज करेंगे ऑर्डर में, अदरवाइज हम अनऑर्डर को प्रेफर करेंगे। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सीन है। देखो, जो मेरे पास होता है ना ऑर्डर ऑर्डर मैप होता है, उसमें जो इंसर्ट करने का ऑपरेशन होता है, फाइंड करने का, डिलीट करने का, क्लियर करने का, ठीक है, ये सारे ऑपरेशन होते हैं लोगरिथमिक ऑफ एन टाइम में, ठीक है, लॉग ऑफ एन टाइम में, ठीक है। और वही इस ऑर्डर्ड मैप में, सॉरी इस अनऑर्डर्ड मैप में ये होते हैं सारे किसमें, ऑफ वन टाइम में, मतलब कांस्टेंट टाइम में, ठीक है। तो बेटर हमारे पास ये वाला टाइम हो गया ना, कि जैसे लाइक जस्ट कांस्टेंट टाइम में हमारे सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ लॉग ऑफ एन टाइम, तो बेटर हमारे पास ये वाला होता है। तो जस्ट हमको जब हमको लाइक की से फर्क पड़ता है, हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि हमको की जो है वो एक ऑर्डर में चाहिए, तब मोस्टली हम अनऑर्डर्ड मैप को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जो टाइम लगता है, इंसर्शन का टाइम होता है, इरेज का टाइम होता है, वो काफी कम लगता है, लाइक ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हो जाता है ऑपरेशन वगैरह, ठीक है। ये था डिफरेंस, हो गया था क्लियर। एचटीएल की पीडीएफ मेरे खुद के नोट्स है, तो मैं उनकी पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा, वैसे कोई एक्स्ट्रा पीडीएफ है नहीं, बट हाँ जो मेरे नोट्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा वो, ठीक है। तो अभी किसको डाउट है इसके अंदर, कल हम एरे करेंगे, ठीक है, थोड़ा एरे को रिवाइज कर लेंगे कि एरे एक्चुअली होता है क्या है, इसमें ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करते हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा कि आपको ये स्पेसिफिक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, वो आप क्वेश्चन कर लेना, जस्ट वो क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे। बट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आप अपने हिसाब से काफी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप एरे के कितने क्वेश्चन लगा लो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब जितने क्वेश्चन लगाओगे आपका ही बेनिफिट होगा उसके अंदर, प्रैक्टिस जितनी करोगे फिर लॉजिक उतना ज्यादा अच्छा बिल्ड होगा। बट अभी मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इससे आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाएगी। बाकी प्लेटफॉर्म देख लेना, कहीं पे भी प्रैक्टिस करना चाहो, इधर इट कैन बी लीड कोड, इट कैन बी जीएफजी, हैकर रैंक, हैकर कोडसेफ, कोड फोर्सेस वगैरह। कोडसेफ कोड फोर्स तो सीपी वाले फील्ड में आगे, उसमें ये कम यूज होते हैं। हाँ एरे वहाँ पे भी आता है, बट जैसे आगे लिंक लिस्ट वगैरह हो गया, ट्रीज वगैरह भी हो गए, तो वो सीपी में वो चीज़ नहीं आती है। और जैसे इंटरव्यू वगैरह के अंदर यही पूछते हैं आपसे डीएससी के अंदर, जैसे लिंक लिस्ट वगैरह हो गया, स्टैक क्यू हो गया, ग्राफ हो गया, हाँ ग्राफ सीपी में यूज होता है, ठीक है। सो कल एरे करेंगे, किसी को कोई डाउट हो और करें फिर बाइंड अप। Yes, sir. Thank you, sir. ओके कूल।